पिछली क्लास में हमने इफेक्ट मेन्यू में से 3D एंड मटेरियल में मौजूद इन्फ्लेट ऑप्शन पे बात की थी और आज की क्लास में हम मटेरियल्स पे बात करेंगे। मटेरियल्स का ये पैनल विंडो मेन्यू में मौजूद है। आप विंडो मेन्यू में से इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इफेक्ट मेन्यू में से इसको यूज़ कर सकते हैं। तमाम ऑप्शन सेम है। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसमें कोई भी कलर फिल कर दूंगी और इसकी आउटलाइन को यहाँ से नन कर देती हूँ। उसके बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर 3D एंड मटेरियल पे आकर मटेरियल्स पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। जब आप मटेरियल्स पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद आप इनमें से कोई ऑप्शन उस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप मटेरियल्स को डायरेक्ट भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप उस पे एक्सट्रूड, रिवॉल्व या इन्फ्लेट इफेक्ट अप्लाई करने के बाद भी मटेरियल उस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट में आ जाऊंगी पहले और यहाँ से एक्सट्रूड पे क्लिक करूंगी। तो मैं एक्सट्रूड पे क्लिक करूंगी तो अभी इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि यहाँ पे फ्रंट शो हो रहा है। तो जब हम फ्रंट पे क्लिक करते हैं तो जहाँ हमें इसका फ्रंट पार्ट शो हो रहा है, अगर हम बैक करें तो हमें बैक पार्ट शो होगा। तो उसके बाद आप यहाँ से कोई भी प्रीसेट अप्लाई कर सकते हैं या मैनुअली आप इसको यहाँ से रोटेट करके आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आइसोमेट्रिक राइट पे क्लिक करूंगी तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ से एक्सट्रूड डेप्थ को थोड़ा सा ज्यादा कर सकती हूँ, लिखकर भी एक्सट्रूड डेप्थ ज्यादा कर सकती हूँ। उसके अलावा इस स्लाइडर को मूव करके भी एक्सट्रूड डेप्थ को ज्यादा कर सकती हूँ। यहाँ पर एक्सट्रूड डेप्थ को 188 कर देती हूँ। उसके बाद अब मैं इस पे मटेरियल अप्लाई करूंगी तो मैं यहाँ मटेरियल्स पे आ जाऊंगी और यहाँ मुझे काफ़ी सारे मटेरियल शो हो रहे हैं। इनमें से मैं किसी भी मटेरियल को इस पे अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं इस मटेरियल को अप्लाई कर दूंगी। मटेरियल को अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने ऐशवुड इस पे अप्लाई किया है तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद नीचे मुझे कुछ प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन है 1024 पिक्सल रेजोल्यूशन शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पर मुझे वुड कलर शो हो रहा है। तो अगर मैं इस कलर को चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। अगर मैं इसके कलर को थोड़ा सा डार्क करूँ और ओके करूँ तो इसका कलर आप देखें थोड़ा डार्क हो गया। इस तरह से मैं वुड कलर को यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद मैं नीचे आऊँ तो वुड कलर वेरिएशन है, वेनस कॉन्ट्रास्ट है, वुड रफनेस है। तो आप यहाँ से इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार बहुत सी सेटिंग इसलिए नहीं चेंज करूंगी क्योंकि इफेक्ट हैवी होते हैं और मटेरियल सप्लाई होने में भी हैवी होते हैं। हम जितनी दफ़ा चेंजिंग करेंगे उतनी दफ़ा उस चेंज को अप्लाई होने के लिए हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होंगे। तो आप ज़रूरत के मुताबिक चेंज करें, बहुत ज़्यादा चेंज ना करें। उसके बाद यहाँ पे रोटेशन है तो इस रोटेशन से आपका ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं होगा बल्कि आपका मटेरियल रोटेट होगा। अगर मैं एक्स एक्सिस पे इसकी रोटेशन चेंज करूं तो ये मटेरियल रोटेट होगा। आप वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन है, अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ये मुझे वैसे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद मैं लाइटिंग पे आ जाती हूँ। अगर मैं लाइटिंग यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। इस वक्त ये स्टैंडर्ड है। अगर मैं यहाँ पे टॉप लेफ्ट करूँ उसके बाद लाइट इंटेंसिटी है, अगर मैं इसे थोड़ा ज़्यादा करूं तो आप देखें मेरा ऑब्जेक्ट लाइट लग रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा सा कम करूं तो ये कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी लाइट की रोटेशन है। जब मटेरियल पे हम बात कर रहे थे तो वहाँ जो रोटेशन शो हो रही थी वो मटेरियल की रोटेशन थी और यहाँ रोटेशन लाइट की है। उसकी बाद हाइट है, सॉफ्टनेस है, एम्बियंट लाइट है। तो आप इनमें चेंजिंग करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शेडो है तो मैं यहाँ पे ऐड शेडो पे क्लिक कर दूंगी और यहाँ नीचे आऊं तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट 0 ही रहने दूंगी और शेडो बाउंस को मैं थोड़ा सा ज्यादा कर देती हूँ। शेडो बाउंस को मैं 170 कर दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से रेंडर विद रे ट्रेसिंग पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद इस पैनल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख लेती हूँ
उसके बाद मैं इलिप्स टूल लेकर यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ करूंगी। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करके इसको डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं स्ट्रोक कलर पे आकर इसके स्ट्रोक कलर को चेंज कर दूंगी। मैं इसमें कोई भी कलर फिल कर सकती हूँ, मैं इसमें येलो कलर फिल कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसकी फिलिंग को नन कर दूंगी और ऑब्जेक्ट पे आकर मैं यहाँ से रिवॉल्व पे क्लिक करूंगी। तो आप देखिए ये सर्कल मेरे पास आ गया। अब मैं इसके ऊपर मटेरियल्स को अप्लाई करूंगी। अगर मैं इस पे ये वाला मटेरियल अप्लाई करूं तो आप देखें ये मटेरियल कुछ इस तरह से अप्लाई हो रहा है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे मुझे पेंट कलर 1, पेंट कलर 2, पेंट कलर 3, पेंट कलर 4 शो हो रहे हैं। इस वक्त इसमें 4 कलर शो हो रहे हैं, तो आप इसमें से जिस भी कलर को चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये कलर मेरे पास आ जाता है। और अगर मैं यहाँ से इस कलर को चेंज करके पिंक कर दूं और यहाँ से ओके करूं तो आप देखें इसमें बहुत थोड़ा सा पिंकिश शेड आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये कलर बहुत थोड़ा यहाँ पे मौजूद था तो इसमें वो शेड यहाँ पे पिंक हो गया। आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ, उसके बाद यहाँ नीचे पोजीशन है, यहाँ पे आप इसका ऑफसेट ज्यादा कर सकते हैं। तो आप देखें ये मटेरियल चेंज हो गया। आप यहाँ से जो भी चेंजिंग करेंगे वो मटेरियल पे अप्लाई होगी, ऑब्जेक्ट पे नहीं। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ लुमिनेसिटी है, आप इसकी लुमिनेसिटी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी ह्यू शिफ्ट में चेंजिंग कर सकते हैं, सैचुरेशन चेंज कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, आप यहाँ से इसमें चेंजिंग करके देख सकते हैं अगर आप चेंजिंग करना चाहें। और उसके बाद यहाँ से आप लाइटिंग पे आ जाएं तो यहाँ से आप लाइटिंग में चेंजिंग कर सकते हैं। मैं लाइटिंग में टॉप लेफ्ट सेलेक्ट करूंगी तो ये लाइट टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ आती हुई शो होगी। और अगर मैं यहाँ से रेंडर विद रे ट्रेसिंग पे क्लिक कर दूं तो आप देखें ट्रेसिंग के बाद ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से लग रहा है। उसके बाद मैं पेन टूल लूंगी और यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ। और उसके बाद सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करके रिवॉल्व पे क्लिक कर दूंगी तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाता है। उसके बाद मैं मटेरियल्स पे आ जाऊंगी। मटेरियल पे आने के बाद अब मैं यहाँ से ये गोल्ड मटेरियल इस पे अप्लाई कर दूंगी। ये मटेरियल मुझ पे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इस मटेरियल पे क्लिक करके देख लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँ तो कलर्स है, आप इस कलर को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं चेंज नहीं करूंगी। उसके बाद फोल्ड वेरिएशन 0.2 है, मैं वही रहने दूंगी। फोल्ड ब्लर है 0.50, यही रहने दूंगी। उसके बाद ग्रेन इंटेंसिटी को भी चेंज नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ से मैं रफनेस को थोड़ा सा ज्यादा कर दूंगी, तकरीबन 0.5 कर दिया है मैंने रफनेस को। मैं इसमें मजीद ज्यादा चेंजिंग नहीं करूंगी। रेंडर विद रे ट्रेसिंग पे क्लिक कर दूंगी तो आप देखें ये बिल्कुल गोल्ड से बना हुआ लग रहा है। उसके बाद मैं इस पैनल को क्लोज कर दूंगी। पैनल को क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ। इलिप्स ड्रॉ करने के बाद मैं विंडो मेन्यू में आकर यहाँ 3D मटेरियल्स पे क्लिक करूंगी तो आप देखिए मेरे पास सेम पैनल आया है। अगर मैं ऑब्जेक्ट पे आती हूँ तो मेरे पास सेम ऑप्शन है, अगर मटेरियल पे आती हूँ तो सेम ऑप्शन है, और अगर मैं यहाँ लाइटनिंग पे आती हूँ तो मेरे पास सेम ऑप्शन है। मैं यहाँ पहले ऑब्जेक्ट पे आकर इस पे रिवॉल्व अप्लाई कर दूंगी। रिवॉल्व अप्लाई करने के बाद मैं इसके ऑफसेट को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेती हूँ और ऑफसेट को ज़्यादा करने के बाद मैं मटेरियल्स पे आ जाऊंगी। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ मेरे पास फाइंड मोर मटेरियल ऑन सबस्टांस 3D एसेट्स है। तो सबस्टांस 3D एडोबी की ही वेबसाइट है, लेकिन सबस्टांस की सब्सक्रिप्शन सेपरेट होती है जबकि क्रिएटिव क्लाउड की सब्सक्रिप्शन सेपरेट होती है। अगर आपने सबस्टांस 3D की सब्सक्रिप्शन ले रखी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके सबस्टांस 3D से मजीद मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको लिखा हुआ शो रहा है फाइंड मोर मटेरियल ऑन सबस्टांस 3D कम्युनिटी एसेट्स। तो अगर आपने सबस्टांस 3D की
सब्सक्रिप्शन ले रखी होगी तो ना सिर्फ आप सबस्टांस 3D पे मौजूद मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, बल्कि सबस्टांस कम्युनिटी की तरफ से जो मटेरियल्स बनाकर अपलोड किए गए होंगे आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद। और उसके बाद उन मटेरियल्स को इस पैनल में ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने सबस्टांस 3D की सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई, इसलिए मैं इन ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकती। उसके बाद मैं इस पे मटेरियल अप्लाई कर देती हूँ। तो मैं इस पे ये वाला मटेरियल अप्लाई कर, तो आप देखें ये मटेरियल इस पे अप्लाई हो गया। अगर मैं इस पे ये वाला मटेरियल अप्लाई करूं तो ये मटेरियल इस पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इस पे ये वाला मटेरियल अप्लाई करूं तो आप देखें ये मटेरियल इस पे अप्लाई हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ से इसके कलर को चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। अगर मैं इस कलर को चेंज करके यहाँ पे कोई और कलर अप्लाई कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे ये वाला ग्रीन कलर अप्लाई कर लूँगी, तो आप देखें ये ग्रीन कलर इस पे अप्लाई हो गया। और मैं इस कलर के शेड को थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ और यहाँ से ओके कर दूंगी, तो आप देखें इसका शेड थोड़ा सा डार्क हो गया। इस तरह से ये मटेरियल इस पे अप्लाई हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ से रेंडर विद रे ट्रेसिंग पे क्लिक कर दूंगी। तो अब हमने विंडो मेन्यू में मौजूद 3D एंड मटेरियल पैनल को यूज करते हुए इस पे मटेरियल अप्लाई किया है। तो इस तरह से आप दोनों पैनल को यूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ से इस पैनल को क्लोज कर देती हूँ। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।